Good morning, students of class 12. After 2 days, due to my illness, I was unable to taking your classes. And today I am again get back in our English online classes, and we are reading Vista's book, chapter number 4, The Enemy. We have already read till the page number 31. हम लोग already page number 31 तक पढ़ चुके हैं. Today we are starting for page number 32. And the story is beginning about the during the Second World War, when America and Japan is both are enemy with each other. और ऐसा ही एक टाइम पे एक डॉक्टर थे जिसका नाम है सदाव और उनकी वाइफ मिसेस हैना. उनके परिवार में एक अमेरिकन प्रिजनर जो कि घायल होके आप पहुँचते हैं, वो लेके आते हैं. समंदर में पड़े थे, वो लोग उठा के लेके आते हैं. अब उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे ये बातचीत चलता है. बचाएंगे तब भी उसके लिए खतरा, नहीं बच जाएगा, एक इंसान मर जाएगा. एक डॉक्टर होने के नाते वो भी एक ख़राब चीज़ है. तो जो भी है सदाव ने डिसाइड करता है कि उसका केयर करेगा बोल के वो लोग उठा के लाते हैं. और सदाव अपने नौकर चाकरों को भी ये बात बता देता है. मतलब हैना बोल देती है कि ये एक अमेरिकन युद्ध का आदमी है, दुश्मन है हमारा, लेकिन आज ये घायल है तो हमें थोड़ा इसका मदद कर देना चाहिए, थोड़ा इसको साफ़ सफाई कर देते हैं. भले ये मरे बच्चे वो तो बात की बात है, लेकिन हम अपना काम ड्यूटी निभा देते हैं. लेकिन उनके जो नौकर चाकर है वो इस काम से नहीं करते हैं. यूमी जो नौकरानी थी वो इग्नोर करती है, वो डिनाई करती है. वो बोलते हैं मुझसे ये काम नहीं होगा, भले आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, ये बचेगा मरेगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. तो हैना भी डर के मारे कि आप ये नौकर चाकर अगर बाहर पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा तो हम लोग फंस जाएंगे. तो वो भी कूल डाउन होकर उनको बोले ठीक है तुम्हें नहीं करना है तो तुम जाके अपना काम करो. और हैना क्या करती है, हैना खुद अपने आप हाथों से जो गर्म पानी यूमी लाई थी साफ़ सफाई करने के लिए, वो ये गर्म पानी और टॉवल से जो इंसान को लिटाया गया था सीधा करके उसके सीने के ऊपर जो गंदगी था उसको साफ़ करना शुरू किया. और साफ़ करते करते देखा कि इसका जो स्किन था भले ही बहुत रफ़ हो गया था, बट नरमी भी थी उनके स्किनों में, चमड़े में, जो कि लगता है ये देख के कि ये लड़का 25 साल से उम्र से ज़्यादा नहीं होगा और बचपन में काफ़ी ज़्यादा गोरा और खूबसूरत और हैवी बने नरम चमड़े वाले थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 32. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child. जैसे वैसे करके वो जब साफ़ सफाई कर रही थी ऊपर का पोर्शन को, वो ये नहीं सोच रहा है कि वो कैसा आदमी था, वो क्या था, उससे उसको कुछ आता जाता नहीं है. She kept on washing him until his upper body was quite clean. वो तब तक साफ़ करते रहते जब तक उसका ऊपरी हिस्सा सीने का वो साफ़ नहीं होता है. But she dared not to turn him over. लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं थी हैना के अंदर कि उसको घुमाए, उनको घुमा के पलटे. Where was सदाव? वो सोचती है सदाव कहाँ गया. Now her anger was ebbing. वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी सदाव को ना देखते हुए, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था. And she was anxious again and she rose. लेकिन अब वो काफ़ी परेशानी में पड़ गया और वो खड़ी हो गई. Whipping her hands on the wrong towel. तो ऐसे ही वो गलती से एक दूसरे टॉवल पे हाथ दे देता है. Then lest the man be chilled. वो सोचा कि इस इंसान को खुला रख के जाऊँगा तो इसको ठंडा लगेगा, तो she put the quilt over him. तो वो उसके ऊपर रजाई से फिर ढक देता है. सदाव सी कॉल सॉफ्टली. वो बहुत धीरे से सदाव को बुलाई. He had been about to come in when she called. वो लगभग आ ही चुका था सदाव जब तक वो फुकारी. His hand had been on the door and now he opened it. वो दरवाजे पे पहुंच चुका था और तभी वो सुनी कि हैना अंदर से बुला रही है. वो दरवाज़ा खुला. She saw, वो देखी that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. और तभी हैना ने देखी कि सदाव अपना इमरजेंसी सर्जन का जो मतलब डॉक्टर का जो ऑपरेशन का सामान है वो बैग लेके आया है और अपना सर्जन ऑपरेशन करने के लिए जो कोट पहना जाता है वो पहन के आया है. यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड. तो हैना पूछी तो आपने डिसाइड कर लियो कि आप ऑपरेशन करोगे इसका. येस ही सेड शॉर्टली. वो भी बोला कुछ देर में कि हाँ मैं ऑपरेशन करूँगा. ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवल अपन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट. ये बोलते ही वो घूम गया, थोड़ा मतलब मैंने हैना के तरफ से मुंह घुमा के वो अपना जो सामान लाया था स्टेरिलाइज्ड टॉवल. स्टेरिलाइज मतलब जो चीज़ बहुत ही साफ़ सफाई होता है
है उसको स्टेरिलाइज बोला जाता है। ऐसा एक टॉवल लाया और टोकोनोमा एल्कोव है जापानीज़ लोगों के घर में जो फ्लोर होता है वहाँ पर जो जो अच्छे अच्छे चीज़ रखा जाता है फ्लावर वगैरह, उस फ्लोर को बोला जाता है टोकोनोमा एल्कोव। तो वहाँ पर उसने वो टॉवल को बिछाया वो सांप वाला, और उसी के ऊपर वो जो उसका जो ऑपरेशन करने का जो सामान है, कैंची छुरी जो भी रहता है वो सब रखा। फेच टॉवल्स ही सेड, वो बोला मुझे थोड़ा टॉवल्स देना। और भी शी वेंट ओबीडियंटली, वो भी बात मान ली। बट हाउ एंसियस नाउ, लेकिन थोड़ा घबराई हुई थी। टू द लिनेन, कौन है ना, टू द लिनेन शेल्फ्स एंड टूक आउट द टॉवल्स। एक लिनेन शेल्फ था लाइनिन का, वहाँ से वो टॉवल्स निकाली। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine flower covering। तभी उसको याद आया, अरे अब वो इंसान को ऑपरेशन करेगा, उसको घुमाएगा, तो जैसे उसको घुमाएगा तो खून तो मेरा जो मैट है बिछाया हुआ है वो सब खराब कर देगा। ये उसके दिमाग में आए, किसके, हैना के। तो हैना किधर गई, शी वेंट आउट टू द बैक बरंदा, तो वो पीछे जो बरंदा थे वहाँ पर गई। वेयर द गार्डनर केप स्ट्रिंग्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर वो गार्डनर जो कि उसके नौकर थोड़ा कुछ मैट वगैरह रखे थे। विथ व्हिच टू प्रोटेक्ट डिलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट, जो कि पेड़ पौधा जो होते हैं उसको ढक के रखते हैं, ठंडी का फॉग ना पड़े और पेड़ पौधा ख़राब ना हो, तो उसको ढक के रख रहे थे। एंड टू कैन अनफुल ऑफ देम, वहीं से कुछ मैट वो उठा ली। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जब तक वो घर रूम में वापस गई, शी सॉ दिस वाज यूजलेस, वो देखी कि कुछ काम का नहीं है। बिकॉज द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड ड्यून द मैट अंडर हिम, क्योंकि ऑलरेडी उस इंसान के कमर के पीछे की पोर्शन से इतना खून बह चुका है कि उसका जो मैट बिछा हुआ था वो ख़राब कर दिया है। ओह द मैट, शी क्राइड, वो चिल्ला के बोली मेरा मैट तो गया। येस इट इज़ ड्यून, सदाव रिप्लाई, सदाव बोला हाँ वो ख़राब हो चुका है। एज दो ही डिड नॉट केयर, लेकिन इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसको, सदाव को। हेल्प मी टू टर्न हिम, बोले मुझे थोड़ा मदद करो तो इनको घुमाने के लिए। ही कमेंटेड है, वो उनको आदेश दिया। वो आप अपने डॉक्टरी लेवल पे चले गए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको ऑपरेशन करना है। शी ओवेड हिम विदाउट ए वर्ड, वो एक भी बिना कुछ लफ्ज़ बोले उनके बातों को मानी, कौन है ना। एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और सदाव बहुत केयरफुली से उस इंसान के पीछे का वॉश करना शुरू किया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, है ना, तब बोल रही थी खड़ी होके कि यूमी ने, जानते हो यूमी वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, तो सदाव पूछा क्या तुमने किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट ही स्वाइप्ड कॉन्शियस मूवमेंट, वो अपने ध्यान को बिना हटाए सिर्फ सुना, कान से सुनाई तो उसी का जवाब दिया, क्या तुमने किया। येस शी सेड, है ना बोली हाँ मैंने किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, लेकिन इसके लिए कोई तारीफ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, जस्ट सुन लिया। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, शहाना को पता है उसके पति के बारे में कि वो उसका पति जब ऑपरेशन के कुछ मामले में फंस जाता है तो वो और कोई चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। शी वंडर्ड फॉर ए moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। वो जानती है अपने पति को कि उसका पति जब कोई काम करता है, जब कोई ऑपरेशन का मामले में जुड़ जाता है तो उनके लिए कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। You will have to give the anesthetic if he needs it, he said। सदाव हैना को बोला कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम्हें एनेस्थेसिक देना पड़ेगा। एनेस्थेसिस क्या होता है, सुन करने का दवाई जो एनेस्थेशियन लोग देते हैं आके ना कोई ऑपरेशन में, ताकि दर्द ना महसूस हो। तो इंसान को क्या किया जाता है, जिस जगह का ऑपरेशन है उस जगह को सुन किया दिया जाता है। आई, चौंक के बोली, शी रिपीटेड ब्लैंक की, थोड़ा चौंक गई। बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने कभी किया ही नहीं। इट इज़ ईजी एनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, सदाव बोला बहुत आसान है, कर पाओगे, मैंने बिना कुछ सोचे सदाव बोल रहे कर पाओगे। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली। जैसे ही उसने जो पैकिंग किया था, कहाँ पर पैकिंग किया था, हम लोगों ने पढ़े थे कि समंदर से जब वो लोग उठा के ला रहे थे खून देख के, वो लोग समंदर के करीब में जो पेड़ पत्ता पड़े थे उससे उस खून की जगह को भर दिए थे। तो आप उस पैकिंग को वो खोले तो वहाँ से क्या हो रहा है, जल्दी से पूरा गाढ़ा गाढ़ा खून निकलना शुरू हो गया। ही पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जिस लाइट फर्स्टेंट ऑन हिज फोरहेड। देखो ये इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हो, सदाव जो है वो डॉक्टर है जिनके हाथ में इंजेक्शन है, और उसके सर मैंने कपाल में मतलब सर पे एक लाइट पकड़ रखा गया है। जैसे कि होता है ओटी में ऑपरेशन की जगह पे लाइट रहता है कि जिस जगह का ऑपरेशन हो रहा है उस पर लाइट गिरे, तो उसका लाइट पूरा जहाँ पर गाढ़ा मैंने घाव लगा था उस पर गिर रहा था।
द बुलेट इज स्टिल देयर, उसी से वो देख पाया कि गोली अभी भी अंदर है। ही सेड, सदाव बोला विथ कूल इंटरेस्ट, बहुत धीरे से बोला। नाउ आई वंडर हाउ डिड दिस रॉक वुंड दिस, लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है कि पत्थर की चोटों से कितना लगा है इसको और भी गहरा घाव। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर घाव ज़्यादा गहरा नहीं है तो बुलेट हम बहुत जल्दी निकाल देंगे। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जितना खून बह रहा है ये देख के लग रहा है ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, ये देख के लग रहा है कि इसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है। एट दिस मोमेंट हैना चौक, तभी हैना क्या किया, चौक किया, चौक मतलब खांसने लगा। देखो हैना का मुंह ढका हुआ है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, एक झलक के लिए सदाव अपने बीवी की तरफ मुंह उठा के देखा कि उसका चेहरा जो है पूरा पीला पड़ गया है, सल्फर जैसा हो गया है। डोंट फेन, ही सेड शार्पली, वो एकदम शार्पली बोल दिया कि देखो घबराओ मत। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन देखो अपने बीवी को ऐसे हालत में देख के भी वो बीवी की तरफ ध्यान नहीं दिया, पेशेंट की तरफ ही ध्यान दिया और अपना इंस्ट्रूमेंट छोड़ा नहीं है। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, बोला अगर अभी मैं इसे छोड़ के तुम्हें देखूंगा तो ये इंसान मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स, वो अपने मुंह को हाथ से बंद कर लिया, टू हर माउथ एंड लीड अप एंड रन टू द रूम, और घर से जल्दी रूम से भाग के निकल गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर, तभी अचानक बाहर से सदाव को सुनाई दे रहा है, मतलब अंदर से सदाव को सुनाई दे रहा है कि बाहर हर रेचिंग, बाहर क्या कर रही है ना, उल्टी कर रही है। मतलब अरे होगा भाई, वो कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में और इतना खून वून देख के वो घबरा चुकी है। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन सदाव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सदाव अपना काम में जुड़ा है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, तो सदाव मनी मन सोचता है चलो उल्टी कर ली वो, तो उसका पेट खाली हो गया। ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर बीन सीन एन ऑपरेशन, वो ये भूल गया है कि मन सदाव अपने काम में इतना बिजी हो गया है, इतना फोकसेबल हो चुका है कि वो ये भूल गया है कि उसकी पत्नी कभी ज़िंदगी में ऑपरेशन देखी ही नहीं, तो ज़िंदगी में जो कभी ऑपरेशन नहीं देखा, इतना खून वगैरह नहीं देखा, उसको तो उल्टी आएगी। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन इतना कुछ सोचने के बावजूद अगर इस हालत में वो अपने पत्नी के पास जाती तो जो आदमी उसके छुरी के नीचे लेटा हुआ है, जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है, उसके तरफ नाइंसाफ़ी किया होगा, मैंने करना होगा। तो ये सोच के उसका पत्नी बाहर उल्टी कर रहा है, पलटी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम पे बिजी रहा, वो अपने काम पे अलर्ट रहा। सो दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। फिर आज हम लोग 32-33 पेज नंबर पढ़ लिए, 2 पेज। आप लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है बार बार, बहुत लंबा कोर्स है ये, तो शायद स्कूल खुल जाएगा तभी जाके मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, लेकिन पार्ट 5 हो गया, ये सोच लो और भी 5 पार्ट मिनिमम लगेगा, मतलब 10 पार्ट इसका बनेगा कम से कम, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और जो कि आपके टर्म 1 में भी है। सो आई रिपीट यू एंड आई रिक्वेस्टेड यू टू अगेन प्लीज़ रीड दिस पैसेज एट योर होम। कहीं पर कोई डाउट्स है तो मुझसे प्लीज़ पूछा करिए, एंड आई विल श्योरली गेट बैक कमिंग विद द पार्ट 6 ऑन टुमारोज वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड